स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अगले 3 दिनों के मौसम की बात। आज है 27 जनवरी। 27, 28 और 29 जनवरी को देश भर में क्या कुछ बदलेगा इसकी बात करेंगे दोस्तों। और अभी जो सिचुएशन है इस समय उत्तर के तमाम राज्यों पर लगातार साफ उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के कारण प्रदूषण कम है, कोहरा कुहासा कम है, धुंध कम है, बादल कम है और धूप तेज़ हो रही है। रात और सुबह के समय ठंडक बनी हुई है, दिन में मौसम धूप तेज़ होने के कारण गर्म होता जा रहा है। लेकिन आज कई जगहों पर कोहरा देखने को मिला है। आज कोहरा देखने को मिला उत्तराखंड की कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में, देहरादून और मसूरी, नैनीताल से लेकर पंतनगर तक और आसपास के भागों में। साथ ही साथ दिखाई पड़ा बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच तथा लखनऊ और अयोध्या के आसपास के भागों पर। इन भाग गोंडा और बस्ती, बहराइच, इन भागों में कहीं कहीं पर अंबाला, पंचकुला में और पंजाब के भी कुछ इलाकों में कोहरा रहा, लेकिन बहुत घना नहीं था। शिमला में भी कोहरा छाया रहा थोड़े समय के लिए। और बाकी जगहों पर पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली या फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश के शेष भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा और दक्षिण भारत के सभी राज्यों पर साफ और शुष्क मौसम बना हुआ है। पहाड़ों पर भी शुष्क मौसम है। अगला WD 29 को आएगा, उससे पहले इन सभी जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर है। लेकिन कल से कुछ बादल आने शुरू हो जाएंगे और आज बारिश की संभावनाएं कुछ तराई वाले क्षेत्रों पर और पर्वतीय क्षेत्रों पर अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही हैं। थोड़े बहुत बादल आज आपको दिखने शुरू होंगे उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल के इन भागों से लेकर के यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश समेत तमिलनाडु के तटों पर, ये जो पूर्वी घाट है दोस्तों, यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे। धीरे धीरे ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी घड़ी की दिशा में जो घूमने वाला सर्कुलेशन है, ये मूव कर रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ और अनुमान ये है कि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंचेगा और यहाँ पर हवा घूमना शुरू करेगी। और जब हवा यहाँ पर घूमना शुरू करेगी इस तरह से, तो काफ़ी हवाएं यहीं से ऊपर उठनी शुरू होंगी और तमाम जगहों पर ऊपर पहुंचेंगी, जिसके कारण कई राज्यों में और घुमड़नी शुरू होगी तो ऊपर भी उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पर कुछ बादल बनने शुरू होंगे। तो आज से ही बादल दिखने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे बादल बढ़ते जाएंगे। जैसे उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD 29 को आएगा, उसका असर कल से ही दिखना शुरू हो जाएगा, वैसे ही यहाँ से भी बादल बढ़ने शुरू होंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही भारत के कई राज्यों में मौसम बदलेगा और कई राज्यों में बरसात होगी। लेकिन अभी तो मौसम आज 27 जनवरी को पूरे भारत में एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश सभी जगहों पर साफ और शुष्क रहेगा। और कल क्या रहेगा 28 जनवरी को, आइए ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 जनवरी को यानी 29 को WD यहाँ पहाड़ों पर पहुँचे, उससे पहले ही गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, लद्दाख में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल आने शुरू हो जाएंगे और कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा की संभावनाएं, पहाड़ों पर बूंदाबांदी या हिमपात की संभावनाएं भी बन जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में सिमिलर वेदर कल भी हो सकता है। शेष भागों में यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में, मध्य में गोवा, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बरसात बढ़ रही है और पूरा आइलैंड कवर होगा दक्षिण से उत्तर तक और धीरे धीरे परिस्थितियाँ यहाँ पर भी बदल रही हैं। आपने देखा कि आज यहाँ पर उत्तर की हवाएं चल रही हैं, ज़्यादातर जगहों पर इस तरह से हवाएं चल रही हैं। लेकिन कल यानी 28 जनवरी को परिस्थितियाँ बदल रही हैं। परिस्थितियाँ बदल रही हैं इसलिए कि जो WD आ रहा है उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बन रहा है। और कोई भी WD जब आता है दोस्तों, तो आमतौर पर जो पश्चिमी दिशा से आने वाली हवा है, इस तरह से जो हवा चल रही है, उसको WD यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि उसके लिए दीवार खड़ी कर देता है। तो जब दीवार खड़ी कर देगा तो हवाएं जो पश्चिमी दिशा की आ रही हैं वो रुक जाएंगी और रुक जाएंगी तो उनका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। और जो सर्कुलेशन मैदानी भागों में बनेगा वो भी एक अलग तरह से भूमिका प्ले करता है इस तरह से। तो नीचे से हवाओं को थ्रो करना शुरू करता है और नीचे वाली हवाएं अगर ज़्यादा तगड़ी हैं तो ऊपर वाली हवाएं पहले ही रुक जाएंगी। और साथ में यहाँ पर आप देखिए कुछ अरब सागर से भी उठने वाली हवा यहाँ पर उत्तर भारत के भागों में पहुँच रही है इस तरह से। तो सिचुएशन काफ़ी कुछ बदल रही है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवा उठ रही है और ये हवा कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐड ऑन करेगी, नमी के स्रोत के रूप में ऐड होगी और इसके चलते यहाँ पर बादल और बढ़ने शुरू हो जाएंगे गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा तटीय भागों पर। और साथ ही साथ मध्य भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। दक्षिण भारत के तटों पर भी बादल दिखने शुरू होंगे। अरुणाचल पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी 28 को भी। तो कुल मिलाकर हवा बदल रही है। यहाँ पर जो टेम्परेचर गिर रहा था
बढ़ रहा था वो अभी बढ़ना कम हो जाएगा, लेकिन रात में सर्दी कम हो जाएगी इस पूरे रीजन में, पंजाब से लेकर बिहार तक, क्योंकि हवा के पहाड़ों की कम होगी और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से यहाँ पर पहुँचनी शुरू होगी। दिन में धूप इसी तरह से कल भी बनी रहेगी, ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। अब आइए जान लेते हैं तीसरे दिन यानी 29 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम। यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर बर्फबारी और बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा और लद्दाख तथा हिमाचल उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर गतिविधियाँ शुरू होंगी। पंजाब हरियाणा दिल्ली में हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन कुछ हवाएं उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती रहेंगी और बिहार को ठंडी हवाएं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में सुबह के समय काफ़ी ठंडा मौसम 29 को भी रहेगा। इधर अरुणाचल प्रदेश के भागों में बारिश और हिमपात की गतिविधियां पहाड़ों पर जारी रहेंगी। पंजाब में और हरियाणा तथा दिल्ली और राजस्थान के भागों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। कुछ बादल इधर भी शुरू होंगे, यहाँ पर भी बनेंगे और मध्य प्रदेश पर भी, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों पर भी, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के तटों और उड़ीसा के तटों पर भी बादल बनेंगे, लेकिन यहाँ तमिलनाडु के तटों पर और आसपास के भागों में और पुदुचेरी में तथा दक्षिण आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों में बरसात शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये पैच आगे बढ़ेगा और आपको बता दूं कि इस तरह से पैच अगर बना तो ऐसे मूव करता रहेगा पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ, और देश के कई राज्यों में इधर से भी कुछ बादल बनेंगे जब अरब सागर की नमी के कारण, तो कई जगहों पर एक साथ मौसम सक्रिय होगा। अनुमान यह है कि फरवरी के पहले सप्ताह में भारत के कई राज्यों में अच्छी बरसात हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, अपने क्षेत्र के मौसम, इस वीडियो के बारे में अपनी राय, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।